देखिए, भारत के कानून में बहुत सारे डाइवोर्स को लेकर के ग्राउंड्स बताया गया है। एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन, बहुत सारे। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के डिफरेंट क्लॉजेस पर ये ग्राउंड्स मेंशन किया गया है। अब क्रुएल्टी एक ऐसा ग्राउंड है, इसी ग्राउंड पर ज्यादातर केसेस फाइल किया जाता है। हर 100 में से 90 केसेस में आपको क्रुएलिटी दिख जाएगा। लेकिन ये क्रुएलिटी का असली परिभाषा क्या है, क्रुएलिटी का डेफिनेशन क्या है, ये कहीं पर भी नहीं बताया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम अपने जजमेंट्स पर बताते रहते हैं कौन से चीज करने पर क्रुएलिटी होता है और कौन सा चीज क्रुएलिटी के अंदर नहीं आता है। और यहीं पर हाल ही में ही कुछ ऐसा जजमेंट आया है जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तलाक के लिए एक नया ग्राउंड बता है, दैट इज इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ये एक ऐसा चीज है जहां पर कोई भी गुंजाइश नहीं बचता है शादी को फिर से पुनर्जीवित करने का, फिर से रेस्टोर करने का कोई आस नहीं बचती है ये केस में। मोस्ट ऑफ द केसेस पर देखा जाता है पुलिस ऑफिसर फॉल्स एविडेंसेस, फॉल्स टेस्टिमोनियल्स तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। छोटा सा चीज को बड़ा बनाने के लिए एविडेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि कानून कुछ ऐसा ही है। छोटा सा चीज में आपको डाइवोर्स नहीं दिया जाता है। लेकिन आज चलिए समझते हैं एक सिंपल डाइवोर्स का केस। बस नहीं पसंद है, नहीं रहना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में क्या करना है, किस तरीके से आपको डाइवोर्स मिल सकता है। तो सबसे पहले शादी हुआ था 25 मार्च 1999 को। शादी होने के बाद कुछ मैरिटल डिस्कॉर्ड होता है, आपस में नहीं बनता है। हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की कंपनी पसंद नहीं करते थे। वाइफ यहाँ पर अलग रह रही थी। 2008 में जाकर के हस्बैंड एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी कि फिर से वापस शादी को पुनर्जीवित करने का जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट में फाइल कर देते हैं। कोर्ट 2013 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का डिक्री पास कर देते हैं, जहां पर कोर्ट ये कहते हैं वाइफ को कि आप 3 महीने के अंदर अंदर हस्बैंड का कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। पर वाइफ इस ऑर्डर का अवमानना कर देती है, पालना नहीं करती है। फिर जा करके 2-3 साल बीत जाता है। 2015 में जा करके हस्बैंड फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करते हैं। फैमिली कोर्ट मैटर को देखते हुए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का डिक्री काम नहीं किया है, कहते हैं कि डाइवोर्स को अलाउ किया जाता है। फिर इन द मीन टाइम मैटर हाई कोर्ट के पास था जब ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का डिक्री आया था। वहीं पर जब ये सारा का सारा केसेस चल ही रहा था तो वाइफ 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन कर देती है ट्रायल कोर्ट के पास। लेकिन ट्रायल कोर्ट वाइफ की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, पर बाद में जा करके 4000 रुपए का मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर दिया जाता है। फिर अचानक 2014 में वाइफ जा करके एक 498 एंड 406 आईपीसी के केस दर्ज कर देते हैं मैजिस्ट्रेट के पास। लेकिन इस कंप्लेंट को बाद में जाकर के मैजिस्ट्रेट के द्वारा रिजेक्ट भी कर दिया गया था। कोई भी 498 नहीं हुआ है ये कहते हुए। हाईकोर्ट क्या करते हैं, 2015 में हाईकोर्ट ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जो डिक्री है इसको कंफर्म कर देते हैं, यानी कि वाइफ का जो एप्लीकेशन था, अपील था, उसको डिसमिस कर देते हैं। ठीक है, अभी इसी बीच में डाइवोर्स का डिक्री भी आ जाता है फैमिली कोर्ट से हस्बैंड के फेवर में 2016 में। फिर मैटर पहुंचता है हाईकोर्ट के पास अगेन। हाईकोर्ट 2019 में राय देते हैं कि नहीं, इस केस में डाइवोर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पर क्रुएलिटी के ग्राउंड पर और डिजर्शन के ग्राउंड पर डाइवोर्स फाइल करे थे। क्रुएलिटी यानी कि अत्याचार और डिजर्शन यानी कि वाइफ बिना कोई रीजन के हस्बैंड को छोड़ के चले जाना, विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन। यहीं पर हाईकोर्ट कहते हैं कि डिजर्शन यहाँ पर नहीं हुआ है, सो डिजर्शन का ग्राउंड सेटिस्फाई नहीं होता है हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, तो डाइवोर्स का जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर देते हैं। फिर मैटर गया हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, हस्बैंड लेकर के गए। हस्बैंड बोले करीब करीब 16 साल बीत गया है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का डिक्री काम नहीं किया है, कोहैबिटेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना फेल कर गया था। और इसी बीच में जब मीडिएशन के लिए भी इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर में भेजा गया था, जब अपील पेंडिंग चल रहा था, तभी उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया था। किसी भी प्रकार की मीडिएशन दोनों के बीच में काम नहीं किया था। मीडिएशन फेल्ड, फेलियर रिपोर्ट सबमिट किया गया था। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन पर क्लियर कर देते हैं, शादी एब्सोल्युटली खत्म हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। और इस बात पर कोई संदेह भी नहीं है कि पार्टीज बहुत लंबे अरसों से अलग रह रहे थे, एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे थे। 2008 से लेकर के 2013 तक वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना नहीं हुई थी
और वाइफ के पास कोई भी सफिशिएंट रीजन नहीं था इस तरीके से डिजर्ट करने का, हस्बैंड को छोड़ने का। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं माननीय हाई कोर्ट को डिजर्शन के ऊपर डाइवोर्स ग्रांट करना चाहिए था, क्योंकि ये जो लंबा टाइम पीरियड हो गया है, लंबा अरसा बीत गया है, इसको मद्देनजर रखना चाहिए था हाई कोर्ट को। और इसी के साथ ही साथ रिस्पोंडेंट यानी कि वाइफ को मिल रहा था एक लमसम अमाउंट एलिमनी के रूप में 30 लाख रुपीस। तो ये तमाम चीज देखते हुए सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई किए कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका है, कोई भी आस नहीं है कि इस शादी को पुनर्जीवित करा जाए और डिजर्शन का ग्राउंड एब्सोल्युटली जस्टिफाई हो रहा है डाइवोर्स ग्रांट करने के लिए। वाइफ के पास हस्बैंड का कंपनी ज्वाइन ना करने का कोई सफिशिएंट रीजन नहीं था। तो इसी चीज को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 25 मार्च 1999 को जो शादी हुआ था उसको खत्म कर देते अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज I-B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, और बोले डाइवोर्स के ये डिक्री तब से इफेक्टिव होएगा जिस दिन 30 लाख रुपए मेंटेनेंस का पेमेंट हो जाएगा। ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट क्लेम है वाइफ की मेंटेनेंस के लिए, और रजिस्ट्री तुरंत डाइवोर्स की डिक्री निकाल देगी। 30 लाख रुपए का राशि विथ प्रूफ डिपॉजिट हो गया है, रिकॉर्ड में एक बार दिख जाने के बाद आदेश जारी किया गया। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है। तो ये जो ग्राउंड है इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इसके ऊपर ये नया जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, डिटेल में पढ़िए जजमेंट को और इसका फायदा आप अपने केसेस पर भी लगा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।